बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। फोन उठाइए, हमें फोन कर सकते हैं 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल करें। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन, ट्विटर पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजें #बाजार आज और कल लिखकर। और आपकी कल की तैयारी कराने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझेंगे कल के बाजार पर खास स्ट्रैटेजी। और हमारे साथ है आज खास मेहमान आनंद राठी के सिद्धार्थ सिडानी, और इनसे हम समझेंगे क्या रहे बाजार पर खास स्ट्रैटेजी। सबसे पहले जरा भारतीय बाजारों पर आज एक नजर डाल लेते हैं। तो कमजोर ग्लोबल संकेतों के बीच आज बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में हमने देखा सेंसेक्स 344 अंक फिसलकर 57,556 पर बंद हुआ। निफ्टी 71 अंक टूटा और 16,972 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में 360 अंकों की गिरावट आज दर्ज की गई। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं आज अच्छी बढ़त पर खुलने के बावजूद बाजार संभल क्यों नहीं पाए और गिरावट के साथ क्यों हुए बंद। लगातार पांचवें दिन भारतीय बाजारों में दिखी तेज गिरावट और आज फिर से बाजार मजबूती के साथ खुलने के बावजूद अपनी मजबूती को बरकरार नहीं रख पाए। मजबूत इसलिए हुए क्योंकि अमेरिकी बाजारों में कल ठीक ठाक सा सेशन था। ठीक ठाक नहीं, एक्चुअली बढ़िया कहा जाना चाहिए। अच्छी मजबूती के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए और उसका असर पड़ना ही था। सुबह हम खुले मजबूत, खुलने के बाद कुछ और मजबूती बनाते हुए दिखे। 17,200 तक निफ्टी पर पहुंचे भी। बैंक निफ्टी तो 39,900 तक पहुंचा। आप सोचिए, ऊपर से बैंक निफ्टी लगभग 1000 पॉइंट निकल गया दिन के दौरान और निफ्टी भी अपने सारे गेंस गंवाकर लंबे समय बाद अक्टूबर के बाद अब पहली बार 17,000 के नीचे बंद हुआ और बैंक निफ्टी भी 39,000 के बेहद करीब जाकर बंद होता नजर आया। नुकसान 70 अंकों का निफ्टी में रहा और बैंक निफ्टी पर करीबन 350 अंकों का। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो गया कि ऊपरी स्तरों से इतना फिसले। शुरुआत तो फिसलने की प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर हुई। एफआईएस की बिकवाली लगातार है और ऊपरी स्तरों पर हरे निशान में देखकर उन्हें लगा कि और प्रॉफिट बुक करना चाहिए और बेचना चाहिए, तो वो बिकवाली का प्रेशर तो एफआई से आया। लेकिन असली गिरावट जो दिखी, जो परेशान करने वाली, वो दोपहर में 2 सवा 2 बजे के बाद आती हुई दिखी। तब तक डाउ फ्यूचर्स मुश्किल से 25-30 पॉइंट नीचे थे और भारतीय बाजार भी हरे निशान में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। लेकिन जैसे खबरें ये आई कि क्रेडिट स्विस को लेकर समस्याएं बढ़ सकती है, उसके बाद डाउ फ्यूचर्स लुढ़कते गए और लगभग 300 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स हो गए और भारतीय बाजारों में दम तोड़ दिया और फिर दिन के निचले स्तरों के आसपास जाकर बाजार बंद होते दिखे। तो सुबह 9:15 बजे और दोपहर 3:30 बजे पूरी तरह से मूड माहौल बदल गया और माहौल वही जो पिछले 4 दिनों का था, कमजोरी का, बिकवाली का। तो एक अच्छा दिन जो मजबूती का बन सकता था, वो आज पूरी तरह से क्रेडिट स्विस की खबरों के चलते, डाउ फ्यूचर्स की तेज गिरावट के चलते आज बेकार हो गया और भारतीय बाजार लगातार 5वें दिन तेज गिरावट के साथ बंद होते दिखे। और आइए अब सीधे रुक कर लेते हैं सिद्धार्थ सिडानी का। सिद्धार्थ, आज तो बाजार ग्लोबल प्रेशर के चलते काफी ज्यादा प्रेशर में नजर आए। फिलहाल अमेरिकी बाजारों का भी हाल बेहद बुरा है। नैस्डैक में करीब 120 अंकों की गिरावट, डाउ जोन्स 500 अंक डाउन। अमेरिकी बाजार लहूलुहान नजर आ रहे हैं। एसएनपी में लगभग 1.70% की गिरावट हम देख पा रहे हैं। क्या असर हम देखेंगे इसका अब भारतीय बाजारों पर? गुड इवनिंग स्वाति। बिल्कुल, अभी ग्लोबल संकेत बहुत नरम है, बहुत वीक है, इंक्लूडिंग डाउ या यूरोपियन मार्केट्स देखिए, वो भी 2 से 3%, 4% भी नीचे है। तो यूरोपियन मार्केट्स भी नीचे है, तो ये संकेत अच्छे नहीं है। जैसे अनिल जी ने कहा, क्रेडिट स्विस का जो खबर है, अब बड़ी बैंकों में कंटेजियन, जैसे जिस दिन ये खबर आई थी उसी दिन मैंने लाइव शो पे कहा था कि कंटेजियन इंपैक्ट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि बैंक एक पिलर पे नहीं खड़ी होती है, कई पिलर्स पे खड़ी होती है, तो कंटेजियन इंपैक्ट रहता है और जिसके कारण नर्वसनेस दिख रहा है मार्केट में। मार्च का महीना नर्वसनेस का मार्केट रह सकता है, वीक मार्केट रह सकता है। अगर तकनीकी रूप से लेवल्स की बात करूं तो सबसे पहला सपोर्ट अभी यहां से 16,800 का रहेगा मार्केट में। तो ये आप लेवल जरूर ध्यान में रखें। उसके नीचे जाए तो और वीकनेस हो सकती है। मार्केट वीक है, अगर ट्रेडर है तो थोड़ा सा साइड लाइन में रहे, इन्वेस्टर है तो थोड़े से हौले से थोड़े शेयर्स एवरेज करे, जो आपको बहुत ज्यादा हाई कन्विक्शन है, क्योंकि अच्छी कंपनियां ऐसे मुश्किल समय में ही नीचे मिलती है। तो इन्वेस्टर थोड़े इन्वेस्टमेंट कर सकती है, ट्रेडर्स वेट एंड वॉच।
ओके, तो ये स्ट्रैटेजी इन्वेस्टर हो या ट्रेडर हो, ये आपकी तरफ आपके लिए सिद्धार्थ की। अब थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक राय भी ले लेते हैं सिद्धार्थ आपसे। पोजिशनल व्यू किसी को रखना हो, महीना 2 महीने का नजरिया, तो कौन से स्टॉक में आपकी राय रहेगी स्ट्रैटेजी बनाने की? देखिए स्वाति, ग्लोबली केमिकल के दाम थोड़े से इंप्रूव होते दिख रहे हैं और इसमें फिनोलेक्स के भी दाम इंप्रूव हो रहे हैं। तो मैं स्टॉक दूंगा दीपक नाइट्राइट। क्लोजिंग 1816 का, स्टॉप लॉस 1725 का रखे आप और टारगेट 1995 का, 2000 के करीब का। दीपक नाइट्राइट पोजिशनल 2 महीने 3 महीने का पर्सपेक्टिव रखे और हाँ, बाजार थोड़े से वीक है तो स्टॉप लॉस के ऊपर जरूर नजर रखे 1725 का, क्योंकि फिनोलेक्स का बिजनेस है, थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है। दीपक नाइट्राइट एक मल्टी बैगर स्टॉक जो मैंने रेकमेंड चालू किया था 200 रुपए से, आज इस दाम पे आ चुका है 1800 के करीब का। तो मैं मानता हूं कि दीपक नाइट्राइट पोजिशनली केमिकल स्पेस में थोड़ी सी मजबूती दिख रही है, इस पे नजर रखे। और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से स्वाति अभी बता दूं, जी जी बिल्कुल बिल्कुल। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कौन से स्टॉक में रखने की सलाह सिद्धार्थ? तो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से मुझे लगता है कि प्रेस्टीज एस्टेट एक रियलिटी कंपनी मुझे काफी बेहतर लगती है। 490 का आपको टारगेट रखना है, 490 का। वन ऑफ द लार्जेस्ट अक्लेम्ड रियल एस्टेट प्लेयर है। बेंगलुरु में बहुत दमदार प्रोजेक्ट्स है, रेसिडेंशियल सेगमेंट से इनका करीबन 80% का रेवेन्यू आता है। लास्ट 5 साल में सेल्स सीएजीआर 27% से ग्रो हुई है। एक्सपेक्टेड सेल्स भी हम मानते हैं कि आने वाले टाइम में मैनेजमेंट द्वारा कहा गया 12,000 करोड़ का सेल्स हो सकता है रेवेन्यू, और आने वाले 2 सालों में डबल हो सकती है न्यू बुकिंग्स 25,000 करोड़ की। तो प्रेस्टीज एस्टेट मुझे काफी बेहतरीन लग रहा है 490 के टारगेट के लिए, 1 साल का नजरिया। ओके, तो ये रहे पसंदीदा स्टॉक सिद्धार्थ के। आइए अब हमारे कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ जेएनके से विनीश गुप्ता है। विनीश जी नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास आरबीएल बैंक के शेयर्स हैं, 200 शेयर्स 145 रेट पे। कब तक रखने की आपकी प्लानिंग है? मैडम शॉर्ट टर्म में 3 मंथ्स, 2-3 मंथ्स। ओके, 2-3 महीने के नजरिया है इनके आरबीएल बैंक पर है। क्या राय रहेगी? फिलहाल कुछ नुकसान है, 2-3 महीने में भरपाई करने की आपको आसार नजर आ रहे हैं इस स्टॉक में? मुझे नहीं समझ में आ रहा है गुप्ता जी, मुझे लगता है कि आपको निकल जाना चाहिए। बैंकिंग क्षेत्र थोड़ा कमजोर है और उसमें आरबीएल बैंक में कोई खास खबरें अच्छी आती नहीं है, तो खबरें बहुत नेगेटिव भी आती है। तो मैं इससे निकल जाने की सलाह दूंगा। आपको पैसे अगर लगाना है यही सेम क्षेत्र में, तो मैं मानता हूं आईसीआईसीआई बैंक एक सेफ हेवन है, उससे भी अच्छा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके, आईसीआईसीआई या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो फ्रंट लाइन बैंक्स है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं, ये आपके लिए राय आ रही है। आरबीएल बैंक से निकलने की सलाह आपके लिए। आइए अगले कॉलर से बात करें और हमारे साथ इस वक्त एक और कॉलर हैं, उनका परिचय करा दे। पुणे से राजन देशपांडे। राजन जी स्वागत करते हैं, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्ते, आई वांट टू टॉक रिगार्डिंग अमारा राजा। अमारा राजा बैटरी। ओके, तो मैंने 675 पे लिया था 250 शेयर। तो व्हाट शुड आई डू नाउ? तो मैं क्या करूं? ओके, आप कब तक का व्यू है आपका? अच्छा, 6 मंथ्स का, 6 महीने का। 6 मंथ्स का व्यू। हमारा राजा बैटरीज में हाई ऊंची खरीद इनकी 675 की, और नुकसान भी काफी। क्या राय देंगे आप सिद्धार्थ ने? देखिए देशपांडे जी, सबसे पहली चीज कंपनी काफी अच्छी है हमारा राजा बैटरीज, और वन ऑफ द लीडिंग ओईएम सप्लायर्स है बैटरीज की। तो इस पे आपको बने रहना चाहिए। पहला तो नुकसान बहुत है, दूसरी कंपनी अच्छी है तो बने रहिए, और तीसरा है कि पूरा ही ओईएम स्पेस अब थोड़ा सा रिकवरी की तरफ जा रहा था। तो मैं मानता हूं कि यहाँ पे आपको बने रहना चाहिए 6 महीने के लिए। नतीजे भी अच्छे रहे तो बने रहिए 6 महीने के लिए। 6 महीने के लिए हमारा राजा में बने रहने की सलाह आपके लिए आ रही है। ओके, बेलगाम से वसीम जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम नमस्कार, मेरे पास ना ईकेआई एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड का 50 स्टॉक है। मैंने
676.68 के लिया था मैम। मैं 3 महीने रखना चाहता हूँ। कब तक के लिए? 3 महीने के 3 लिए रखना महीने। चाहता हूँ। हाँ जी। ओके, 3 महीने का नजरिया EKI एनर्जी पर ये रख रहे हैं। सिद्धार्थ, क्या ख्याल है आपका इस स्टॉक के बारे में? देखिए वसीम जी, ज्यादा कोई डिटेल पता नहीं है क्योंकि स्टॉक भी उतना कोई खास बेहतरीन नहीं है। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, आप इस स्टॉक से आप पार्शियली निकल जाए। थोड़ा बहुत नुकसान है तो उछाल पे निकल जाए, जैसी आपकी मर्जी। बट अभी बाजार कमजोर है, ये सब स्टॉक्स भी कमजोर हो सकते हैं। इससे बेहतरीन विकल्प आप दूसरे ढूंढ सकते हैं यही क्षेत्र में, जैसे कि टाटा पावर वगैरह वगैरह। ओके, तो EKI एनर्जी से निकलने की सलाह, और इसी सेक्टर के जो बड़े स्टॉक्स है, फ्रंटलाइन स्टॉक्स है, उस पे आपके लिए निवेश की सलाह आ रही है आज के एक्सपर्ट की तरफ से। आइए अगले कॉलर से बात करते हैं। हमारे साथ हैं मुंबई से प्रभाकर जी, नमस्कार। बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरे पास PNB के 4,000 शेयर्स है। बाइंग प्राइस है 57, तो 3-4 महीने का व्यू है। ओके, 3-4 महीने का व्यू PNB पर ये रख रहे हैं। नुकसान फिलहाल ये झेल रहे हैं। क्या सलाह देंगे इन्हें PNB पर आप? देखिए प्रभाकर जी, मैं उतना बड़ा फैन नहीं हूं PNB का। सरकारी बैंकिंग क्षेत्र में मैं SBI का फैन हूं, क्योंकि लगातार बार बार दमदार नतीजे आ रहे हैं। तो PNB, हालांकि आपका नुकसान है, अभी और नुकसान हो सकता है, तो थोड़ा सा मार्केट स्टेबल हो, उछालो, निकल जाए। निकल के SBI पे ध्यान दे, SBI पे खरीदारी करे, क्योंकि अगर सरकारी स्पेस में देश की कोई तिजोरी हो तो वो SBI है। तो SBI पे फोकस रखे और उस पर खरीदारी करें। ओके, सरकारी बैंक ही लेना है तो SBI बेहतर आपके लिए चॉइस हो सकता है। PNB से निकलने की सलाह सिद्धार्थ सेडानी की राय आपके लिए। आइए अगले सवाल की तरफ बढ़े। हमारे पास उड़ीसा से पुलक चक्रवर्ती का सवाल है, हैप्पीएस्ट माइंड। ओके पुलक जी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? ओके, हरदास जी हमारे साथ है, उनसे पहले बात कर लेते हैं, जानते हैं सवाल। हरदास जी, नमस्कार। हरदास जी बताइए क्या सवाल है, कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार हुकम। मेरे नमस्कार। पास टाटा मोटर के हैं 50। खरीद? और 418 रुपए। कब तक के लिए? सर मैं 1 साल तक के लिए। साल भर का नजरिया जी। टाटा मोटर्स पर। सिद्धार्थ, साल भर के नजरिए के लिए टाटा मोटर्स कैसा लग रहा है आपको? नुकसान है हल्का, भरपाई कर पाएंगे? हल्का फुल्का नुकसान है और भरपाई बिल्कुल कर पाएंगे। मुझे लगता है टाटा मोटर अच्छी कंपनी है OEM स्पेस में। और जैगुआर लैंड रोवर थोड़ा बहुत ट्रैक्शन दिखा रहा है इन टर्म्स ऑफ सेल्स नंबर्स ऑल्सो, तो इस पे बने रहना चाहिए। इंडिया में अगर देखा जाए तो SUV सेगमेंट में, EV सेगमेंट में टाटा मोटर लीड कर रहा है, तो बिल्कुल बने रहना है टाटा मोटर। और 6 से 12 महीने का समय जरूर दे। 6 से 12 महीने कम से कम टाटा मोटर्स में बने रहें, आपके लिए यही राय आ रही है सिद्धार्थ सेडानी की। आइए जोधपुर से ईश्वर सिंह से बात करते हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मैंने 400 शेयर मैन इंफ्रा के ले रखे हैं 90 रुपए से। कब तक के लिए? कोई नहीं रखे हैं या सेल आउट करें, इसके लिए थोड़ा आइडिया चाहिए था। ओके, ऊंची खरीद है इनकी, 90 की खरीद है, 75 पर फिलहाल स्टॉक का भाव है, 6000 का नुकसान भी झेल रहे हैं। क्या करें सिद्धार्थ? देखिए मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं हूं ये शेयर पे, और मैं यही सलाह दूंगा निकल जाए। हालांकि आपका नुकसान है तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग इतना नुकसान झेलना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो उछाल पे निकल जाए। बट आपको जो ध्यान देना है इंफ्रा पे और अच्छे पैसे बन सके, वो कंपनी को चुनना है, और वो है NCC, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन। मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है, गाइडेंस इंप्रूव हुई है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से ऑर्डर बुक स्ट्रांग है। तो मुझे लगता है कि निवेश के पर्सपेक्टिव से 3-6 महीने के लिए NCC पे दाव लगाए रादर देन मैन इंफ्रा। ओके, मैन इंफ्रा से बेहतर आप NCC में जा सकते हैं, खरीदारी NCC में करने की आपके लिए सलाह सिद्धार्थ सेडानी की। आइए आगे बढ़ते हैं। पटना से आशीष हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? नमस्कार मैम, मेरे पास IRCTC का एक ही शेयर है @730। तो व्यू लॉन्ग टर्म है,
मेरे को बस ये पूछना था कि लाइक 2-3 इयर्स अगर मेरा हॉरिजन रहे टाइम का, तो क्या मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ या नहीं? 2-3 साल का नजरिया आईआरसीटीसी पर कैसा लग रहा है? खरीद तो इनकी ऊंचे भाव की ही है, नुकसान भी है, पर 2 से 3 साल में आपको क्या प्रोस्पेक्ट नजर आ रहे हैं स्टॉक में इनके लिए? देखिए 2-3 साल से कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रह सकते हैं। बाकी हालांकि अभी शॉर्ट टर्म अगर पोजिशनल 3-6 महीने की भी बात करें तो मैं उतना पॉजिटिवली देख नहीं रहा हूं। मुझे लगता है कि इसमें ज्यादा कोई बड़ा मूव नहीं आएगा, बट हाँ 2-3 साल पर्सपेक्टिव से अच्छी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, बने रह सकते हैं। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। यहाँ तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं कि अमेरिकी बाजारों में किस तरह का कारोबार होता है। क्रेडिट स्विस की नई चिंताओं को अमेरिकी बाजार नज़रअंदाज करते हैं या फिर वाकई में उस पर रिएक्शन देते हैं। बंद होते होते एक खबर और भी आ रही थी कि चीन अपनी सेनाओं को तैयार करने की कोशिश कर रहा है। अब पता नहीं चीन के मन में क्या है। सो बहुत सारे मूविंग फैक्टर है ग्लोबल मार्केट्स में, और बाकी तो देखिए जो कुछ भी समस्याएं चल रही है, कब कौन सी खराब खबर आ जाए इसका किसी को अंदाजा है नहीं। अब जहाँ तक हमारे बाजारों का सवाल है, बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर्स 300-325 अंक नीचे थे और नेस्डेक फ्यूचर्स लगभग 100 पॉइंट नीचे। तो देखते हैं अमेरिका में किस तरह का सेशन होता है, खबरें किस तरह की आती है। लेकिन दूसरा जो बड़ा फैक्टर है हमारे लिए वो है एफआईएस की बिकवाली का, जहां किसी तरह की दूर दूर तक राहत की कोई संकेत है नहीं। ऐसे में वो फिगर भी आपके लिए मुश्किल बरार होगा। अब चूंकि आप 17,000 के नीचे बंद हुए हैं, अगला बड़ा सपोर्ट जो है निफ्टी पर वो 16,750 से 16,850 की रेंज में रहेगा कल के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 17,150 से 17,225 की रेंज है जो करेगी रुकावट का काम। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, 38,450, 38,625 ये अगला अहम सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 39,600 से लेकर 39,800 की रेंज है जो बैंक निफ्टी पर रुकावट का काम करेगी। तो ढेर सारे ट्रिगर्स हैं, ढेर सारी खबरें हैं, ढेर सारे मूविंग फैक्टर्स हैं, और इन सब के बीच में कमज़ोर बाजार थोड़े वोलेटाइल जरूर हो सकते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस की कमी इसमें कोई डाउट नहीं कि बाजार में साफ नज़र आ रही है। और आइए अब जान लेते हैं कल के बाजार में ऑप्शन की क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है। मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया हमारे साथ है। चंदन जी स्वागत करते हैं। कल के बाजार में मौके नजर आ रहे हैं आपको? नमस्कार। देखिए बाजार का स्ट्रक्चर वीक बना हुआ है और लगातार हमने 5वें दिन गिरावट के साथ बंद हुआ है। बाजार ने 17,000 के भी अहम लेवल को लगातार दूसरे दिन ब्रेक किया है, तो कहीं ना कहीं 16,800, 16,666 के लिए ये डिक्लाइन बन रहा है। तो इंडेक्स में तो पुट और बेयर पुट और हेजिंग की सलाह रहेगी, और बैंक निफ्टी भी कहीं ना कहीं 38,500 की तरफ ड्रिफ्ट हो रहा है। तो ऐसे बाजार में ओवरऑल एडवांस डिक्लाइनेशन नेगेटिव है, ज्यादा वीक स्ट्रक्चर रहेंगे। बट फिर भी हमने 2 ट्रेड सेटअप ढूंढा, एक पॉजिटिव बायस में उस काउंटर में जहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है, दूसरा वीक स्टॉक। तो सबसे पहला ट्रेड रहेगा पेट्रोनेट ने। पेट्रोनेट में बाजार की डिक्लाइन के बावजूद भी एक ब्रेकआउट दिया और होल्ड कर रहा है। सिलेक्टिवली ऑयल, गैस, एनर्जी काउंटर सब पॉजिटिव वर्क कर रहे हैं। तो पेट्रोनेट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 240 का कॉल है, हल्का सा डिप आए 3 रुपए के आसपास तभी ले। 1 रुपए का सपोर्ट ऊपर में 6 से 7 रुपए के टारगेट बन सकते हैं। दूसरा जुबलिंग फूड में एक प्रेस ब्रेकडाउन देखने को मिला है। यहाँ पे मौजूदा लेवल से 415 तक का डाउन साइड बन सकता है। तो 430 का पुट ले, 6 रुपए का सपोर्ट, इस पुट के 20 रुपए तक के टारगेट बन सकते हैं। धन्यवाद करेंगे चंदन जी ऑप्शन की स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और सिद्धार्थ, इस बाजार में 2 से 3 दिन का दांव कहां पर लगाया जा सकता है? देखिए 2 से 3 दिन का दाव बहुत ही सावधानी से रखेंगे, क्योंकि बैंकों में कमजोरी है। तो आप स्टॉप लॉस जरूर फॉलो करिएगा, और वो स्टॉक होगा कोटक महिंद्रा बैंक। अभी का जो क्लोज होगा 1666 का, आपको स्टॉप लॉस रखना है 1630 का, 1630 का, और टारगेट रखना है 1750 का। स्टॉप लॉस ध्यान से रखें। कोटक महिंद्रा बैंक वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट बैंक, 2 से 3 दिनों का पर्सपेक्टिव। ओके, तो इंट्राडे के लिए बैंकिंग स्पेस से कोटक महिंद्रा बैंक में खरीदारी की सलाह आ रही है सिद्धार्थ सिडानी की। धन्यवाद करेंगे सिद्धार्थ शो में शामिल होने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही, वक्त एक ब्रेक का भी हो गया है, पर आप देखते रहिए जी बिजनेस।